अच्छाई को बढ़ाने और संरक्षण की भी आवश्यकता होती है। बस कहने भर से कुछ नहीं होता। जैसे मानिए कि किसी ने आपको एक गिलास पानी पिलाया, आपने उस पानी पिलाने वाले की तारीफ़ की और वो तारीफ़ घूम फिर के उस पानी पिलाने वाले को पहुंची, तब वो व्यक्ति क्या करेगा, और मोटिवेट होगा, दूसरे लोगों का भी भला कर पाएगा और पानी पिलाएगा। अब समस्या तब होती है जब आप बोलते हैं कि भाई वो व्यक्ति ने पानी पिलाया था, गंदा पानी था, ये था, गर्म नहीं था, ठंडा था, ठंडा नहीं था, गर्म था, आपने बुराई करना उसकी शुरू कर दी, और या उस आपने कुछ नहीं कहा, तो वो व्यक्ति भी कब तक या बुराई सुनकर कितना उसको बर्दाश्त कर पाएगा, ये चीज़ भी मायने रखती है। होगा ये कि वो अच्छाई करना बंद कर देगा और दूसरे लोगों का किसी का भी भला नहीं हो पाएगा। तो जीवन में जो अच्छा होता है उसको बचाने की, उसको संरक्षण की भी आवश्यकता होती है कई बार, मगर समाज ऐसा करता नहीं है, सोसाइटी ऐसा करती नहीं है। अपना मतलब निकलने के बाद लोग भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं तो वो व्यक्ति भी फिर आप समझ सकते हैं क्या। और 2019 के बाद मेरे भी अनुभव ऐसे ही रहे। 19 से पहले देखिए और वास्तविकता थी, मगर जब मुझे बहुत परेशानियों से जूझना पड़ा और ऐसा कोई बचाने या समझाने या संरक्षण देने या साथ देने नहीं आया, जो मेरी ही वजह से कुछ भी था, ठीक है। और ऐसे मैं आपको अगर गिनवाऊँ तो कम से कम 4 दर्जन लोग आजू बाजू मिल जाएंगे, सैकड़ों लोग होंगे। फिर मेरी भावना भी धीरे धीरे बदल गई, और बदल कर आज ये हो गया है कि भाई ठीक है, दुनिया ऐसे ही चलती है, और आपको पूछा जब ही जाएगा जब आपके पास लक्ष्मी होगी। और आप देखेंगे कि ये लक्ष्मी धन्ना सेठ जो है, ये किसी के काम नहीं आते। आप देखें, अगर व्यक्ति मर जाएगा तो ये 4 कदम उसको पैदल, और मतलब क्या था, अर्थी को लेकर भी नहीं जाएंगे, ये गाड़ी में बैठेंगे, सीधे वहीं उतरेंगे, शमशान भी पहले या बाद में पहुंच जाएंगे। तो और वो बेचारा गरीब व्यक्ति आपका साथ देता है। तो सवाल गरीबी अमीरी का नहीं है, किसी का पैसा है तो अमीर भी किसी को दे नहीं देते, गरीब किसी से मांगता नहीं है, स्वाभिमानी होता है। तो थोड़ा सा ये सोचने की ज़रूरत है कि हम समाज को क्या दे रहे हैं, हम समाज हमारा किस ओर जा रहा है, और हमारी अपेक्षाएं क्या हैं। और कोई अच्छा कार्य है, अगर आप चाहते हैं कि वो होता रहे, तो फिर वो अच्छा करने वाले को भी हमें संरक्षण देना पड़ेगा। बाय हार्ट, मैं तो कम से कम मेरे अनुभव जैसे रहे हैं कोरोना में, तो मैं अब कुछ किसी के लिए सोचना करना ये सब अब मुझे मजाक जैसा लगता है, क्योंकि जो हो रहा है वो भी मजाक है, मेरे साथ हो रहा है वो भी मजाक है। ये लोग मेरी वजह से ही कुछ भी आज हैं, वो थोड़ा पूछते नहीं हैं। हालांकि उनके पूछने नहीं पूछने से क्या हो जाएगा, और लोग उन्हें जब पूछ ही लेंगे तो क्या होगा, ये खुद उन्हें सोचना चाहिए। और दुख और सुख ये तो क्षणिक है, प्रभु ने लिखा है भाग्य में, तो आते जाते रहेंगे। मगर पर्सनली मज़ा तो ज़िंदगी में बहुत आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है, और आगे जो होगा प्रभु की इच्छा से अच्छा होगा, और जैसा अच्छा कराना चाहेंगे प्रभु ज़रूर कराएंगे। क्योंकि हमारा क्या है, हम तो उस ओर चल देते हैं जिस ओर भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं, तो हमारे मन में कुछ भी नहीं। अब प्रभु को कहाँ हमें ले जाना है, कहाँ पहुँचाना है, ये प्रभु तय करे। और अब मैं अब टेंशन लेता नहीं, टेंशन ले दी, माय गॉड, जय श्री राम। तो और आप यकीन जानिए, मज़ा आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप देखते, दो कौड़ी की नहीं बचती। एक ऐसा दौर आता है, ठीक है, आपको भी आजू बाजू दिखाई देगा, और लोग सबसे पहले उन्हें छोड़ते हैं जिनकी वजह से वो होते हैं। देखिए, आपने अगर किसी को उसके बुरे समय में साथ दिया, तो आप यकीन जानिए कि सबसे पहले वो अच्छा समय आने पर आप ही को लात मारेगा, क्योंकि आप उसके बुरे समय के साक्षी हैं, गवाह हैं। तो अब वो जब अच्छा समय आएगा तो फिर वो आपको रख के, उस गवाह को रख के, मतलब अपना बुरा दौर याद करना नहीं चाहता ना वो, इसीलिए लात मारता है। अब होता क्या है, इससे भगवान कितने नाराज़ होते, कर्मों का फल मिलता है क्या है क्या नहीं है, या हो सकता है भाई हमने ऐसा कुछ करा हो हमारे पूर्व जन्मों में, इस जन्म में तो ऐसे कुछ मुझे ध्यान नहीं है, अच्छा करा सबके लिए, सोसाइटी के लिए एक, अगर आप कहें तो एक रोल मॉडल भी हो सकते मेरे जैसे लोग। मगर अब वो बचेंगे कितने,
वो थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि क्या है, साथ तो सहयोग की समाज में सबको आवश्यकता होती है, और जब आवश्यकता होती है और समाज गायब हो जाए तो फिर ऐसा सहयोग करता भी फिर क्या करेगा वो, उसकी भावना परिवर्तित होते समय नहीं लगता। तो बस आपको भी इतना कि हमेशा वो लोग आपके साथ होने चाहिए जो बुरे समय में आपके साथ हों, जिन्होंने आपको बुरे समय में साथ दिया। 2019 में जिन लोगों ने मुझे साथ दिया, मैं नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने सहयोग का भरोसा भी दिया, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ, और प्रणाम करता हूँ प्रभु परमपिता परमात्मा को, जिन्होंने हाथ बढ़ाने नहीं दिया मुझे। ठीक है, कमंडल लेके निकल गया, 14 महीने वनवास काटा, मगर हाथ नहीं फैलाया मैंने। तो भगवान को क्या मंजूर है, भगवान जाने। ठीक है, लोग इंतज़ार करते रहते हैं, वो तो करते ही रहेंगे, ये आए हमारे पास। ठीक है, तो अभी ऐसा फिर भगवान के मन में नहीं है, तो मैं आपके पास नहीं आऊँगा ना। हाँ, मैं फालतू बैठा रहूँगा, अभी भी फालतू हूँ, और जब फालतू रहता हूँ तभी मोबाइल चलाता हूँ, और ज़्यादा फालतू होता है तो वीडियो बना लेता हूँ। मगर वीडियो जो कुछ आपके काम आए, समाज के काम आए। बाकी मेरा क्या है, मेरी कट गई, जितनी बची है वो भी डेफिनेटली अच्छी कटेगी, और कुछ ज़्यादा मेरी आवश्यकता है नहीं। आज भी ये 100 रुपये की शर्ट, ये 150-200 की है ना। और खाना मैंने पालक की सब्ज़ी खा ली है, और उसमें खुश, 5 रुपये गड्डी वाली पालक, है ना। मांस मदिरे का सेवन करता नहीं हूँ, एक छोटी सी बुरी लत है, चाय पी लेता हूँ, वो प्रभु पिला रहा है, अब जब तक पी रहा हूँ। फिर एक आध दिन प्रभु को मना करना होगा, तो वो बहुत सारी बीमारियाँ चलती है, शुगर मुगर ये वो, अभी तक कुछ नहीं है, बचे हैं। हाँ, तो वो भी अपने आप में मतलब हरी इच्छा है, और मज़ा आ रहा है, जीवन में मज़ा आ रहा है। और अब फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बुलाए ना बुलाए, पूछे ना जाए, तो नहीं पड़ता। जवाब मुझे नहीं देने हैं, जवाब जैसे देने हैं वो तैयार करे जवाब, है ना। और मुझे अगर भेजा ही जाना होता तो फिर वो भेज दे मुझे, परीक्षा नहीं है। तो